हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केके कैंपस संभाला के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट लेक्चर। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा टाइमर से। तो मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब नहीं होगा तो फिर मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो कॉपी पेन लेके बैठना है और साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 6 for ₹20। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। कहता वो लाया 6 आर्टिकल, कितने के हिसाब से? 20 रुपए के हिसाब से। तो लिखते हैं फिर, तो यहाँ लिखते हैं प्राइस और यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। चलो तो प्राइस देखते हैं कितना। तो प्राइस आपके पास कितना है? 20। आप क्योंकि ला रहा है तो ये आपका क्या बनेगा फिर? सीपी, ठीक है। और आर्टिकल कितने आपके पास? 6। तो आर्टिकल्स की जगह आ जाएगा कितना? 6। क्लियर है। आगे देखते हैं। एंड बॉट डबल नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 8 for ₹26। कहता है इसके बाद जो अगले वाले आर्टिकल्स लिए हैं ना, वो पहले वाले के क्या है? डबल है। तो लिखते हैं फिर, देखो इस बार 2 बार खरीद रहे हैं तो फिर सीपी भी 2 बनेंगे। तो फिर इसको रख लेते हैं CP1। तो ये हो जाएगा आपका CP1 और इसके नीचे आ जाएगा आपका CP2, ठीक है। तो देखते हैं अब सेकंड टाइम पे देखो, 8 आर्टिकल लाया कितने के हिसाब से? 26 के हिसाब से। तो 8 आर्टिकल्स लाया कितने के हिसाब से? 26 के हिसाब से। क्लियर है। तो काट लेते हैं, यूनिट बने हैं ये 2 10 2 3 2 4 और 2 हो जाएगा कितना? 13। क्लियर है। तो सबसे पहला काम क्या करते थे? सबसे पहले हम करते थे नंबर ऑफ आर्टिकल्स को क्या बराबर। तो सबसे पहले करते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स को बराबर। तो ये मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा बेटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना? 3। क्लियर है। तो बनाते हैं फिर। तो आपका सीपी आ जाएगा 1 कितना? 40 और ये आ जाएगा आपके नंबर ऑफ आर्टिकल कितने? 12। तो ये हो जाएगा आपका कितना? CP2 हो गया आपका कितना? 39 और नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी कितने हो गए? 12। क्लियर है जी। तो आपके नंबर ऑफ आर्टिकल जो है वो बराबर हो गए। तो अब उसने बोला, देखो क्या था, कहता जो फर्स्ट टाइम पे आर्टिकल परचेज करके लाया ना, सेकंड टाइम वाले जो आर्टिकल है वो उससे क्या है? डबल है। तो अगर फर्स्ट टाइम पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स 12 है तो इसका मतलब सेकंड वाले कितने होने चाहिए? 24। तो फिर इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से? 2 से। क्लियर है। तो फिर आपका CP1 तो वही था, CP2 चेंज होके हो जाएगा कितना? 78 और 24। क्लियर है। तो फिर दोनों सीपीस को मिला के कंबाइन करते हैं सीपी इस बार। तो सीपी देखते हैं, फाइनल सीपी आ जाएगा हमारे पास कितना? 40 और 78। ये हो जाएगा आपका कितना? 118 और इधर 24 और 12 हो जाएगा आपका कितना? 36। क्लियर है। तो हमारा कंबाइन सीपी बन गया। तो अब देखते हैं सेल करते टाइम क्या कह रहा है। एंड सोल्ड ऑल दी स्टॉक एट द रेट ऑफ 24 for ₹18। कहता है 118 के हिसाब से कितने आर्टिकल सेल कर रहा है? 24 आर्टिकल सेल कर रहा है। तो फिर इसका मतलब जो एसपी है, एसपी को रखते हैं बेटा। तो देखो रेट आपको दिया हुआ है 118 और आर्टिकल आपके पास कितने थे? 24। क्लियर है। तो यहां भी आर्टिकल क्या करने पड़ेंगे? सेम करने पड़ेंगे। और आर्टिकल सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सीपी बनाते हैं। तो सीपी बन जाएगा आपका कितना? तो सीपी बराबर हो जाएगा 118 इंटू कितना? 24 और इधर एसपी बन जाएगा आपका कितना? तो एसपी आपका बनेगा 118 इंटू कितना? 36। क्लियर है। तो फिर काटते हैं, 118 से 180 खत्म, 12 दूना 24, 12 तिया कितना? 36। तो आपका सीपी आ गया कितना? 2 और एसपी बन गया कितना? 3। तो लिखते हैं फिर। तो सीपी आपका बन गया कितना? 2 और एसपी आपका बन गया कितना? 3। क्लियर है। मांगा क्या वो देखते हैं। फाइंड दी प्रॉफिट और लॉस परसेंट। कहता प्रॉफिट और लॉस परसेंट बता दो। अगर किसी चीज को 2 रुपए में खरीद रहा है और 3 रुपए की सेल आउट कर रहा है तो इसका मतलब कितने का प्रॉफिट ले रहा है? 1 का। तो 1 का प्रॉफिट कितने पे? 2 पे इंटू कितना? 100। तो काट देते हैं बेटा। तो आपके पास आ जाएगा 15% प्रॉफिट। तो 50% प्रॉफिट आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके पास 50% प्रॉफिट। क्लियर है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। A person bought 50 pen for ₹50 each। कहता 50 पेन लाया है 50 रुपए के हिसाब से। He sold 40 of them at the loss of 5%। कहता उसमें से 40 बेच देता है कितने के लॉस पे? 5% के लॉस पे। He want to gain 10% on the whole। कहता सारी ट्रांजैक्शन में ना उसको प्रॉफिट चाहिए कितने का? 10% का। Then his gain percent of the remaining pen should be। कहता अगर पहले 40 वो 5% के लॉस में बेच चुका है ना, तो ओवरऑल 10% का प्रॉफिट लेने के लिए उसको बचे हुए पेन बता दो कितने प्रॉफिट पे सेल करने पड़ेंगे। ठीक है। तो बनाओ बेटा फटाफट से। तो करो स्टार्ट। ठीक है जी, देख ले। तो देखो टोटल पेन लाया था कितने? 50। तो रखते हैं बेटा फिर। तो टोटल पेन आपके पास कितने हैं? 50। अब आगे करते हैं। तो कहता 50 में से 40 जो है ना वो उसने सेल आउट कर दिए कितने पे? 5% के लॉस पे।
तो यार रख देते हैं 5% का लॉस। अगर 40 बेच चुका है तो बचे कितने होंगे 10। तो कहता है ये 10 बता दो कितने प्रॉफिट पे सेल करे ताकि उसका जो ओवरऑल प्रॉफिट है ना वो कितना आ जाए, वो 10% आ जाए। क्लियर है, यही बोला। तो इक्वेट करते हैं फिर, जिसका मतलब ये 10% का जो प्रॉफिट है ये बराबर होगा कितने के, 40 इंटू 5 हो जाएगा कितना -200 प्लस ये हो जाएगा आपके पास कितना 10x और अपॉन आएगा कितना 50। क्लियर है, तो 50 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 500 और वो 200 इधर आके हो जाएगा प्लस का और ये बराबर हो जाएगा बेटा कितने के 10x के। तो 700 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10x। तो 0 से 0 खत्म, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास कितनी 70%। तो इसका मतलब बचे हुए पेन उसको कितने पे बेचने पड़ेंगे 70% के प्रॉफिट पे सेल करने पड़ेंगे। क्लियर है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। A cloth merchant sold half of his cloth at 20% profit। कहता अपना आधा स्टॉक बेच देता हूं 20% के किस पे प्रॉफिट पे, हाफ ऑफ द रिमेनिंग कहता जो बच गया उसका आधा, तो कहता जो बचा है पीछे उसका आधा फिर से बेच दिया उसने 20% के किस पे लॉस पे, और कहता जो उसके बाद लास्ट में बचा है उसको उसने कॉस्ट प्राइस पे बेचा है। तो कॉस्ट प्राइस पे बेचा है तो इसका मतलब ना तो प्रॉफिट हुआ होगा ना क्या हुआ होगा लॉस हुआ होगा। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कहता इन दी टोटल ट्रांजेक्शन हिज गेन और लॉस परसेंट विल बी। तो कहता है ये सारे में उसको कितना लॉस या कितना गेन हुआ ये बता दो। तो बनाओ फटाफट से। देख लेंगे, तो देखते हैं फिर। A cloth merchant sold half of his cloth at 20% profit। देखो दो फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं। पहले आधा स्टॉक बेच रहे हैं, जो बच गया फिर उसका क्या बेच रहे हैं, आधा स्टॉक फिर बेच रहे हैं। क्लियर है। तो मैंने बोला था कि नंबर देखो हमेशा कैसे बनता है, इन दोनों वैल्यूज को कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो कितना जाएगा 4। तो फिर टोटल मान लेते हैं कितना है 4। तो फिर टोटल स्टॉक हो गया आपके पास कितने का 4 का। तो मान लो उसके पास टोटल स्टॉक कहता है 4 है, तो 4 का आधा बेच देता है। वो 4 का आधा मतलब 2 बेच रहा है, वो कितने पे 20% के प्रॉफिट पे। तो 4 में से 2 बेच दिया उसने 20% के किस पे प्रॉफिट पे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, हाफ ऑफ द रिमेनिंग कहता जो बच गया उसका आधा। तो बेटा अगर 4 में से 2 बेच दिया तो बचा कितना 2, और 2 का आधा हो जाएगा कितना 1। तो इसका मतलब कहता है ये वाला एक बेच रहा है वो 20% के लॉस पे, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना -20%। और जो बाकी बच गया, तो अगर 4 में से 2 और 1 3 चला गया तो बाकी कितना बचेगा 1। कहता है इसको उसने बेचा कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस का मतलब ना तो प्रॉफिट होगा ना तो क्या होगा लॉस होगा। क्लियर है। तो बनाते हैं फिर। तो 20 और 20 कितना 40% माइनस कितना 20%, ये तो 0 ही है, और अपॉन आएगा कितना 4। तो 40 और 20 अपॉन कर देते हैं कितना 4। तो 20 से काट दो बेटा, तो आपके पास आ जाएगा 5% प्रॉफिट। तो आपको आंसर मिलेगा कितना 5% प्रॉफिट। क्लियर है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2/3 ऑफ कंसाइनमेंट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। कहता टोटल का 2/3 बेच रहा है 5% के प्रॉफिट पे, और कहता जो बच गया उसको बेचा कितने पे 2% के लॉस पे। इफ द टोटल प्रॉफिट वाज 400। अगर कहता आपको पूरी ट्रांजेक्शन में जो प्रॉफिट हुआ है ना वो 400 रुपए का हुआ है, तो ये कहता है कंसाइनमेंट की वैल्यू बता दो कितनी है। तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बनाओ बेटा फटाफट से। चलो बना लो फटाफट। ठीक है जी, देख ले। चलो देखते हैं। तो 2/3 ऑफ द कंसाइनमेंट वाज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 5%। तो 2/3 का मतलब क्या हुआ, 2/3 का मतलब हुआ कि उसके पास टोटल कितना था 3, और 3 में से वो सेल कर रहा है कितना 2। क्लियर है। तो फिर इसका मतलब टोटल जो है आपके पास कितना आएगा 3 आएगा। तो फिर टोटल लिखते हैं। तो अगर टोटल 3 है तो कहता 3 में से 2 बेच देता है किस पे, तो 2 उसने बेचा 5% के प्रॉफिट पे। तो 3 में से 2 बेच दिया उसने 5% के प्रॉफिट पे।
क्लियर है जी, अगला देखते हैं। एंड रिमेनिंग एट अ लॉस ऑफ 2%, कहता जो बच गया उसको बेचा है कितने पे, 2% के लॉस पे। अगर 3 में से 2 बेच चुका है तो बचा कितना, 1, और ये कितने पे है, 2% के लॉस पे। क्लियर है, तो पहले प्रॉफिट और लॉस बना लेते हैं। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 10, और माइनस कितना, 2 अपॉन टोटल कितना, 3। तो बेटा आपके पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 8/3%। क्लियर है, तो परसेंटेज में उसको टोटल प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 8/3% का। और देखो उसने हमें रुपीज में भी टोटल प्रॉफिट दिया है कितना, 400। तो इसका मतलब 400 जो है आपके पास वो कितने की वैल्यू है, तो 400 अपॉन कितना, 8, और ये वाला 3 चला जाएगा कहां, ऊपर, इनटू। अब इनटू के लिए मांगा क्या हुआ है, टोटल के असाइनमेंट मांगा है, और टोटल के असाइनमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इनटू 100। तो काटते हैं, तो 150 इंटू कितना, 100, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 15,000। ठीक है, तो 15,000। क्लियर है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। A person purchased 76 cow and sold 40 at 19% profit। क्या था, टोटल 76 लाया था, जिसमें से 40 उसने 19% के प्रॉफिट पे बेची है, 16 उसने 25% प्रॉफिट पे बेची है, और जो 20 थी वो 15% के प्रॉफिट पे बेची है। क्लियर है। ओवरऑल ही गॉट प्रॉफिट ऑफ 6570। कहता और ये सब करके उसको टोटल प्रॉफिट होता है कितने का, 6570 का। तो मांगा क्या हुआ है, कहता फाइंड सीपी ऑफ 1 काउ। तो आपको एक काउ का सीपी बताना है, तो फटाफट से बना दो। चलो तो हो जाओ स्टार्ट फटाफट से। ठीक है, देख ले, चलो देखते हैं। तो टोटल थी आपके पास कितनी, 76, और 76 में से कहता 40 बेच देता 19% प्रॉफिट पे। तो 40 को उसने बेच दिया 19% प्रॉफिट पे। आगे चलते हैं, आगे वाली 16 को बेचा कहता कितने पे, 25% के प्रॉफिट पे। तो ये वाली 16 जो है वो कितने प्रॉफिट पे, वो 25% प्रॉफिट पे। और जो लास्ट में 20 बच गई है कहता वो कितने प्रॉफिट पे है, वो 15% प्रॉफिट पे। क्लियर। तो पहले ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हैं। तो देखो लॉस तो हुआ ही नहीं, तो होने वाला तो प्रॉफिट ही है, तो बनाते हैं फिर टोटल। चलो तो टोटल बनाते हैं फिर। तो 40 का 19% बनाते हैं, बताओ कितना बनेगा। तो 40 इंटू 19% पॉन कितना, एक काम करते हैं, वैल्यूज बड़ी है, वैल्यूज काट ही लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 4 पे 10, ये 4 पे 4, और ये 4 पे कितना, 5। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 19 इंटू 10 कितना, 190, और वो हो जाएगा आपके पास कितना, 100, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, 75। क्लियर है जी। तो टोटल बनाते हैं, तो 290 और 365, तो टोटल आ गया आपके पास कितना, 365 अपॉन कितना, 76%। तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट बन गया कितने का, 365 अपॉन 76 का। और रुपीज में देखो टोटल प्रॉफिट कितना है, 6570 का। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 6570 जो है वो कितने की वैल्यू है, अपॉन 365 इंटू कितना, 76। और मांगा क्या था आपसे, एक काउ का सीपी मांगा है, तो इंटू कर देते हैं कितना, 100। ठीक है, तो निकालते हैं फिर। ये आएगा आपके पास 32400। ठीक है, तो हमारे पास 32400 जो आया वो कितने का आया टोटल का, लेकिन मांगा थोड़ा ना टोटल। देखो मांगा क्या हुआ, अपने से मांगा हुआ है सिंगल काउ का सीपी, और ये कितने का आया, 76 का। तो सिंगल का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर, 32400 अपॉन कर देते हैं कितना, 76। तो काट दो,
ये आपका कट जाएगा कितने पे, 450 पे। तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा कितना, 450। क्लियर है जी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो तो पढ़ लो फटाफट से। ठीक है जी, देख ले। तो दो फ्रैक्शन है देखो, एक 1/3 दी है और दूसरी फ्रैक्शन कितनी है 1/4। तो फिर पहले नंबर बनाते हैं। तो 4 × 3 हो गया, टोटल कितना 12। तो इसका मतलब टोटल आ गया आपके पास कितना 12। क्लियर है। तो 12 को बांट रहे हैं तो 12 का 1/3 हो जाएगा आपके पास कितना, तो 12 का 1/3 बनाते हैं। तो 12 का 1/3 आ जाएगा आपके पास कितना 4। ठीक है, इसको बेचा गया था 15% प्रॉफिट पे, तो ये हो गया 15% प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं। 1/4 इज सोल्ड एट 20%, इसका 1/4 बेच रहा है कितने पे, तो 12 का 1/4 हो जाएगा कितना 3। कहता है इसको बेचा है कितने पे, 20% के प्रॉफिट पे। तो यहां रख देते हैं 20% प्रॉफिट। तो 4 और 3 7, तो बचा देखो कितना 5। क्लियर है। एंड दी रेस्ट है 24% प्रॉफिट। कहता है ये जो 5 बच गया ये बेचा है कितने पे, 24% के प्रॉफिट। क्लियर है जी। तो बनाते हैं फिर टोटल प्रॉफिट। तो 15 × 4 60, ये भी आपके पास आ जाएगा कितना 60। ये हो जाएगा आपके पास कितना 120, तो 120। क्लियर है। तो टोटल प्रॉफिट बनेगा आपके पास कितना 240 अपॉन कितना 12। तो काट देते हैं बेटा। तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ गया कितना 20%। ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट आ रहा है आपके पास 20%, और रुपीस में आपको टोटल प्रॉफिट देखो कितना दिया हुआ है 62। इसका क्या मतलब हुआ कि 62 जो है वो कितने की वैल्यू है 20 की, और आपसे वैल्यू मांगी कितने की गई थी 100 की। तो काट देते हैं बेटा। ये आ जाएगा 5, तो आ जाएगा कितना 5 दूनी 10, 30 और कितना 31, तो 310। तो आपका टोटल आंसर आ जाएगा कितना 310। क्लियर है जी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A person bought some articles. He sold 1/3 article at profit of 14%, 3/5 article a profit of 17.5%, and rest at profit of 20%. Find his total profit percent. तो बनाओ, सेम क्वेश्चन है तो बना देते हैं फटाफट से। तो बनाओ फटाफट से। तो पहले टोटल बना लो कितना, उसके बाद प्रॉफिट लिखना स्टार्ट करना। ठीक है। ठीक है जी, देख ले। तो देखते हैं। अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स, ही सोल्ड 1/3 आर्टिकल्स एट द प्रॉफिट ऑफ 14 एंड 3/5। तो देखो दो ही फ्रैक्शंस है, 1/3 और 3/5। तो नंबर बनाते हैं फिर, तो कितना 15। तो टोटल आ गया आपके पास कितना 15। तो टोटल अगर 15 है तो फिर काटना शुरू करते हैं। तो देखो 15 में से सेल कर रहा है कितना 1/3। तो अगर 1/3 कर रहा है तो फर्स्ट आएगा कितना 5। कहता 5 को बेचा है कितने पे 14% के प्रॉफिट पे। आगे देखते हैं। तो 3/5, तो 15 का 3/5 आ जाएगा बेटा कितना 9। क्लियर है। और इसको बेच रहा है कितने पे 17.5% पे। आगे देखते हैं। एंड दी रेस्ट कितना 9 और 5 कितना 14 हो गया, तो बचा कितना 1। तो कहता जो एक बच गया इसको बेच रहा है कितने प्रॉफिट पे 20% के प्रॉफिट। क्लियर है जी। तो बनाना शुरू करते हैं फिर। तो 14 × 5 हो जाएगा आपके पास कितना 70, और 70.5 × 9 हो जाएगा आपके पास कितना 157.5, और ये हो जाएगा प्लस कितना 20। क्लियर है। तो टोटल बनाते हैं फिर। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 157.5 और कितना 90। तो 0.57 5 7 4 247.5। तो आपके पास आ जाएगा 247.5। ठीक है जी। क्लियर है। अपॉन 15 भी चाहिए। 247.5 अपॉन कितना 15। तो काट लेते हैं इसको, कितना करता है 0, 5 3 15, 0
30 बाय 9 25, 15 दूना 30, 15 तिये 45, 15 तिये 45, तो 33 बाय 2 आए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो आगे दिया क्या हुआ है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। तो टोटल प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो 33 अपॉन इसको काट देते हैं फिर फर्दर, और तो ये आपके पास आ रहा था कितना 33 बाय 2, तो काटो बेटा 2 1, तो 16.5% आएगा, तो 16.5%, तो ये आ जाएगा आपको कितना टोटल प्रॉफिट। क्लियर है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। A man bought 3 articles for rupees 3,000 each. He sold the article respectively at 10% profit, 5% profit and 15% loss. The total percentage profit or loss he earned is. ठीक है, तो बनाते हैं फिर, तो बनाओ फटाफट से। चलो देखते हैं। तो 3 आर्टिकल लाया, पहले वाले को बेचना 10% के प्रॉफिट पे, तो बनाना शुरू करते हैं फिर। 3 आर्टिकल्स हैं कहता, जिसमें से फर्स्ट को बेच रहा है वो 10% के प्रॉफिट पे, और सेकंड वाला जो है कहता वो 5% के प्रॉफिट पे। तो सेकंड वाला जो है वो, तो एक काम करते हैं, यहाँ रखते हैं 1, ये 10% के प्रॉफिट पे, अगले वाला जो 1 है कहता वो 5% के प्रॉफिट पे। क्लियर है। और जो लास्ट वाला कहता है 1 बचा है, वो लॉस पे, कितने के 15% के लॉस पे। ठीक है जी, डन है। चलो तो बनाते हैं। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा +5, और ये हो जाएगा माइनस कितना 15। तो 15 माइनस 15 ये आएगा आपके कितना 0%। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा फिर नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है जी, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Shopkeeper buy 2 camera at the same CP. He sells 1 camera at a profit of 18% and the other at 10% less than the selling price of the first. तो कहता पहले वाला जो है उसको प्रॉफिट पे बेचा है कितने पे, 18% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। और कहता जो दूसरे वाला है ना, अदर एट 10% लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट, कहता जितने में पहला बेचा था दूसरे वाला उससे 10% कम पे बेचा है। ठीक है जी। हिज टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, तो बनाओ फटाफट बेटा, तो कर लो सॉल्व, फिर देखते हैं। ठीक है जी, देख लें। चलो देखते हैं। शॉपकीपर बाय 2 कैमरा एट द सेम सीपी, तो सीपी दोनों का सेम है। ही सेल 1 कैमरा एट द प्रॉफिट ऑफ 18%, कहता पहले वाले को बेचा है कितने पे, तो रखते हैं बेटा, फिर ये हो जाएगा सीपी, ये हो गया एसपी। तो फर्स्ट वाला जो है वो उसने बेचा है 18% के प्रॉफिट पे, मतलब 118 का। दूसरे वाले के लिए देखते हैं, तो दोनों का सीपी सेम है, तो ये भी आएगा कितना 100। कहता लेकिन जो सेकंड वाला है ना, वो फर्स्ट वाले के एसपी से 10% कम पे बेचा है, तो इसका मतलब अगर ये 10% कम पे बेचा है तो 118 जो है वो कितनी वैल्यू 90, तो बना देते हैं। तो 0 से 0 खत्म, और ये आएगा 1062, और 10 का लग जाएगा पॉइंट, तो 106.2 आएगा, तो 106 पॉइंट आ जाएगा कितना 2। क्लियर है जी। तो टोटल सीपीएसपी बनाते हैं। तो टोटल सीपी आ जाएगा बेटा आपके पास कितना 200, और ये हो जाएगा आपके पास कितना 224.2। क्लियर है। तो कितने देखो 200 का लाया, 224.2 का बेच देता है, तो प्रॉफिट आएगा कितने का 24.2 का। तो आपके पास टोटल प्रॉफिट आ रहा है 24.2 का, कितने पे 200 पे, इनटू कितना 100। क्लियर है। और जब पॉइंट हटाओगे तो नीचे आ जाएगा आपके पास कितना 10। क्लियर है। तो 2 से 2 खत्म, तो 12 दूना कम 2 4 कम 2, तो 221 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा आपके 12.1%। तो अगर टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 12.1%, तो 12.1% प्रॉफिट। क्लियर है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा।
A shopkeeper bought 120 क्विंटल of wheat. 20% of it was sold at 25% loss. कहता है टोटल का 20% बेचता है 25% के लॉस पे. At what percent gain should he sell the rest to gain 25% on the whole transaction? तो कहता है जो पीछे बच गई है ना उसको बता दो कितने गेन पे बेचे ताकि उसको सारी ट्रांजेक्शन में जो प्रॉफिट है वो कितने का हो, 25% का हो. तो बनाओ बेटा फिर. चलो तो बनाते हैं. देख लीजिए. चलो देखते हैं. तो टोटल है बेटा आपके पास कितना. देखो 120 क्विंटल नहीं लेंगे, हमें पास जो ऑप्शंस है ना वो किसमें है, सारी परसेंटेज में है. तो क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, तो क्वांटिटी नहीं लेंगे. परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज से सॉल्व करते हैं. तो 20% बेचा है टोटल का, तो टोटल का 20% मतलब कितना हो जाएगा आपके पास 1/5. तो कहता है टोटल 5 है तो 5 में से कितना, एक बेच रहा है. तो 5 में से एक बेच रहा है तो फिर टोटल रखते हैं पहले. तो टोटल कहता है उसके पास 5 है. 5 में से एक बेचता है वो कितने पे, 25% के लॉस पे. तो ये वाला आपके पास जो है वो 25% क्या है, लॉस है. क्लियर है. तो बाकी जो बच गया वो कितना, 5 में से अगर एक सेल हो गया तो बचा कितना, 4. कहता बचा हुआ बता दो कितने प्रॉफिट पे बेचे. तो ये हमारे पास नहीं है. कहता है होना क्या चाहिए, ओवरऑल प्रॉफिट होना चाहिए उसको कितने का, 25% का. क्लियर है बेटा. तो बनाना शुरू करते हैं. तो इसका मतलब ये ओवरऑल बराबर होना चाहिए किसके, तो ये 25 बराबर है आपके पास किस पे, 25 प्लस कितना, -25 प्लस कितना हो जाएगा 4x और अपॉन आ जाएगा कितना 5. क्लियर है. तो 25 और 25 125, वो वाला 25 इधर आके प्लस हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा कितने के, 4x के. तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी, 150/4. तो काटते हैं फिर. तो आएगा आपके 37 1/2%. तो 37 1/2%. क्लियर है जी. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. A man bought 3 articles for ₹6,000 each. He sold the article respectively at 15% profit, 12% profit and 15% loss. The total loss or profit percent will be. सेम क्वेश्चन किया था हमने अभी. चलो बनाते हैं. तो पहले को बेच रहा है 15% के प्रॉफिट पे. तो टोटल आपके पास कहता है कितने हैं, 3 है. पहले को बेचा उसने कितने पे, तो फर्स्ट बेच रहा है वो 15% के प्रॉफिट पे. तो फर्स्ट वाला बेटा कितने पे जाएगा, 15% प्रॉफिट पे. सेकंड वाला 12% के प्रॉफिट पे. तो सेकंड वाला जो है वो 12% के प्रॉफिट पे सेल होगा. और कहता है जो लास्ट वाला है वो 15% के लॉस पे. तो ये वाला जो है वो 15% के लॉस पे सेल होगा. ठीक है. तो 15 12 15 यही था. तो टोटल बनाते हैं फिर. तो टोटल बनेगा कितना, ये 15, ये आ जाएगा +12 और ये हो जाएगा कितना -15. क्लियर है. तो ये हो जाएगा 27/3. तो 27 माइनस कितना 15 अपॉन आ जाएगा कितना 3. तो आएगा 2 1 अपॉन कितना 3. तो आपके पास आएगा 4% का क्या प्रॉफिट. तो ये बनेगा बेटा 4% प्रॉफिट. क्लियर है जी. तो नेक्स्ट देखते हैं. If 2/3 of the articles are sold at 25% profit, 20% of them are sold at a loss of 20%, and the remaining articles are sold at a profit of 20%, then the profit of 3312 is obtained. Find the cost price of the article. तो कहता 2/3 को बेच रहा है 25% के प्रॉफिट पे, 20% को बेच रहा है कितने पे, 20% के लॉस पे. और कहता है जो भी बच गया उसको बेचा है कितने पे, 20% के प्रॉफिट पे. और कहता है ये सब करने के बाद उसको टोटल प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 3312 का. तो कहता है फिर ये बता दो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या है. तो निकालो बेटा फटाफट. तो करो स्टार्ट फट. तो फ्रैक्शंस ध्यान से बनाना. क्वांटिटी की फ्रैक्शन 2/3 एक है और 20% एक है. ठीक है. तो बनाओ फटाफट.
ठीक है जी, देख ले। चलो, तो दो फ्रैक्शंस की बात कर रहा है, 2/3 की और 20% की। तो 2/3 और 20% कितना? तो 2/3 और 20% होता है आपके पास कितना? 1/5। तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर बनाते हैं कितना? 15। तो इसका मतलब टोटल तो बनेगा कितना? 15। तो रखते हैं फिर बेटा। तो टोटल आ गया आपके पास कितना? 15। तो 15 की बात कर रहा है, तो 15 का 2/3। तो 15 का 2/3 कितना भाई? तो 15 का 2/3 चाहिए आपको। तो 15 का 2/3 आ जाएगा कितना? 10। क्लियर है? तो कहता है इसको तो बेचा है कितने पे? 25% के प्रॉफिट पे। तो ये आ गया आपके पास 25% प्रॉफिट। आगे देखते हैं, 20% ऑफ देम आर सोल्ड एट लॉस ऑफ। तो इसका 15% मतलब इसका 15 इंटू कितना? 20% कितना? 1/5। तो काट दो कितना? 3। तो इसका मतलब अगले वाला कितना? 3। तो कहता है ये वाला 3 जो गया है वो 20% के लॉस पे है। तो ये वाला 3 जो है वो 20% के लॉस पे आ जाएगा। अब 10 और 3 कितना? 13। तो टोटल 15 था, तो बचा कितना बेटा अपने पास? 2। तो कहता है ये जो रिमेनिंग 2 है ना, ये रिमेनिंग 2 गया कितने पे? 20% के प्रॉफिट पे। तो ये आ जाएगा 20% का प्रॉफिट। क्लियर है जी? चलो, तो टोटल प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं पहले। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना? 250 माइनस कितना? 60, और ये आ जाएगा प्लस में कितना? 40। क्लियर है? तो यहां से 20 और कम हो जाएगा, तो ये आएगा आपके पास 230 अपॉन कितना? 15%। तो ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ गया। और इस टोटल प्रॉफिट की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है कितनी? 3312। इसका क्या मतलब हुआ कि 3312 जो है वो कितने की वैल्यू है? 230 इंटू कितना? 15, और टोटल के लिए चाहिए सीपी के लिए कितना? 100। तो काटते हैं बेटा, 0 से 0 खत्म, 23 एकम 23, 4। ठीक है? तो आपके आंसर आएगा 144 इंटू 150। ठीक है? तो 0, 15 चुके 66, 21, 600। तो आपके टोटल आ गया कितना? 150 इंटू कितना? 144, और टोटल आ जाएगा 216। ठीक है जी, क्लियर है? तो इसको करते हैं यहीं पे वाइंड अप बेटा। तो इससे आगे वाला जो चैप्टर है वो हम देखेंगे कल वाली क्लास में। तो आज के लिए थैंक यू।